हमें होम्योपैथिक डॉक्टर नहीं बल्कि एक सर्जन डॉक्टर बन के विटामिन एन का इस्तेमाल करना है। मोबाइल फ़ोन की यूजेज की जो आदत है वो माइंड के लिए इंतहाई प्लेजरेबल है। आप एक बड़े सीरियस काम में फंसे होते हैं, लेकिन बच्चों की बार बार की इंटरवेंशन से, उनकी बार बार की मुदाखलत से आप वो काम छोड़ देते हैं। और ज़्यादातर बच्चे अपने आप को नेचर से कनेक्ट करते हैं, यानी वो मिट्टी में खेलते हैं। इसका इस्तेमाल बिल्कुल वैसे ही होगा जैसे हम आपको बताएंगे, बल्कि उनको एडमिनिस्टर करना है, उनको मॉनिटर करना है, कांस्टेंट सर्विलेंस करनी है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सैयद साद अली शाह है और मैं 5 साल से एलाइट स्कूल जेलम जूनियर कैंपस में डायरेक्टर एडमिन और कैंपस मैनेजर की फ़राइज़ सर अंजाम दे रहा हूँ। अच्छा, पिछली वीडियो में हमने कॉज को आइडेंटिफाई कर लिया, जो कि इंतहाई ज़रूरी था। हमने ये जान लिया कि वो कौन सा ऐसा कॉज है या वो कौन सी ऐसी वजह है जो बच्चों के अंदर मोबाइल फ़ोन एडिक्शन या स्क्रीन टाइम की आदत बढ़ाती है। आज हम कुछ ऐसे तरीकों के बारे में बात करेंगे जिनको अपनाते हुए हम बच्चों की ये बुरी आदत आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म करवा सकते हैं इंशाल्लाह। अच्छा, सबसे पहले ये जान लें कि जल्दी से कुछ नहीं होगा। जल्दी में किए गए सारे कामों का रिजल्ट बुरा ही होता है। वो काम ठीक होने की बजाय और ख़राब हो जाता है। इस मामले को टैकल करने के लिए गुस्सा काम नहीं आएगा, चीखला चिल्लाना काम नहीं आएगा, कोई भी ऐसा एक्ट जो वायलेंस क्रिएट करे बिल्कुल काम नहीं आएगा। ये एक नहायत बैड आइडिया है, इसको तो आपने ज़हन से निकाल देना है। अच्छा, सबसे पहला काम आपने ये करना है कि आपने विटामिन एन का इस्तेमाल करना है। विटामिन एन आपको किसी फार्मेसी से नहीं मिलेगा, बल्कि इस एन का मतलब है नो, अ क्लियर बट स्ट्रॉन्ग नो। ये स्ट्रॉन्ग नो का मतलब ये है कि आपने विदाउट एनी वायलेंस, विदाउट एनी हार्म, विदाउट गेटिंग एब्यूजिव, आपने ये नो कन्वे करना है अपने बच्चे को। बच्चों के लिए प्यार इंतहाई ज़रूरी है, लेकिन इस आदत को ख़त्म करने के लिए हमें होम्योपैथिक डॉक्टर नहीं बल्कि एक सर्जन डॉक्टर बन के कट लगाना पड़ेगा, अपने दिल पे पत्थर रखते हुए। बच्चों के लिए नो मीन्स नो। जिस वक्त आप चाहेंगे, यू आर द बॉस, आपने लीड करना है। आप चाहेंगे तो बच्चा मोबाइल इस्तेमाल करेगा, अगर आप नहीं चाहेंगे तो नहीं इस्तेमाल करेगा। मैं ये क्यों कह रहा हूं कि आपने एक स्ट्रॉन्ग नो कन्वे करना है बच्चों को, वो सिर्फ इसलिए कह रहा हूं कि मोबाइल फ़ोन की यूजेज की जो आदत है वो माइंड के लिए इंतहाई प्लेजरेबल है। मोबाइल फ़ोन बच्चे प्यार से या रिक्वेस्ट आप जब करेंगे तो वो आपकी बात नहीं मानेंगे। अच्छा, अगर आपने अपनी अथॉरिटी एस्टैब्लिश करनी है अपने बच्चों पे, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि वो कौन सा ऐसा टाइम पीरियड है जिसमें आप अपनी अथॉरिटी एस्टैब्लिश करने में कामयाब हो सकते हैं। तो वो है पहले 10 साल। पहले 10 साल ही बच्चा आपकी कोई बात मान सकता है, जब तक कि उसकी आदत इतनी पुख्ता नहीं हुई। लेकिन 10 साल के बाद उसकी आदत इतनी पुख्ता हो जाएगी कि वो आपकी अथॉरिटी को चैलेंज कर सकता है। इस स्ट्रॉन्ग नो से आपको कुछ बैकलैश मिलेगा। हो सकता है आपके बच्चों के अंदर रिबिलियस बिहेवियर आ जाए, बागीपना आ जाए, लेकिन आपने घबराना नहीं है। आपने आगे बढ़ते रहना है मुस्तकिल मिजाजी के साथ। मुस्तकिल मिजाजी से मैं आपको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस सुनाता चलूँ। अल्लाह के नबी से किसी सहाबी ने पूछा कि अल्लाह को कैसे काम पसंद है, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला को मुस्तकिल मिजाजी से किए गए काम इंतहाई पसंद है। तो यहाँ पे भी आपको मुस्तकिल मिजाजी बहुत ज़्यादा काम आएगी। अगर हमने अपने हथियार फेंक दिए तो फिर वही बात है कि इस विटामिन का कोई इस्तेमाल नहीं है, कोई यूज़ नहीं है और इसका कोई रिजल्ट अच्छा आपके सामने नहीं आएगा। नो मीन्स नो। एक बात और ऐड करता चलूँ, हम सबको ये पता है कि चीज़ ख़राब जल्दी होती है और ठीक देर से होती है। घबराना नहीं है, बिल्कुल भी नहीं घबराना। ट्रांजिशन विल हैपन बट इट विल टेक टाइम, वक्त लेगी, लेकिन आप इरादे की पुख्तगी और मुस्तकिल मिजाजी के साथ आप कोई भी काम अचीव कर सकते हैं और यकीन जाने अचीव कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने अपने हथियार डाल दिए और आपने कहा कि ये बच्चों के ऊपर जुल्म है या बच्चे रोते हैं, तो सच में आप यकीन जाने आपके लिए इंतहाई आने वाले दिन इंतहाई मुश्किल होंगे। अच्छा, दूसरा काम आपने क्या करना है, ये बहुत इंटरेस्टिंग काम है। आपने देखना है कि आपके बच्चे किस वक्त सबसे ज़्यादा मोबाइल यूज़ करते हैं। वो दिन का वो कौन सा हिस्सा है या दिन का वो कौन सा वक्त है जिसमें वो मोबाइल सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं। आपने बिल्कुल बच्चों की तरह एक्ट करना है और
बार बार इंटरवीन करना है। ये कहने को थोड़ा सा मुश्किल काम है, लेकिन ये उनकी भलाई के लिए है। आप जब इंटरवीन करेंगे, जैसे बच्चे आपका बना बनाया काम इंटरवीन करके ख़राब कर देते हैं, बार बार आते हैं, आप एक बड़े सीरियस काम में फंसे होते हैं, लेकिन बच्चों की बार बार की इंटरवेंशन से, उनकी बार बार की मुदाखलत से आप वो काम छोड़ देते हैं। आपने उस टाइम पीरियड में जो उनका पीक टाइम है मोबाइल यूजेज का, बार बार इंटरवीन करें, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता, यानी इरिटेट नहीं करना बच्चों को, ये जहन में रखना है, वो आपसे मुतनफ़र ना हो जाए। इंटरवीन करने का मतलब यह है कि आपने उनसे पूछना है क्या कर रहे हैं, क्यों ना आप मेरी किचन में मदद करें, क्यों ना हम बाहर चलें, क्यों ना हम क्रिकेट खेलें, क्यों ना अगर दो बहन भाई हैं क्यों ना आप दोनों आपस में खेलें। आइए मिसाल दे रहा हूँ, नाम चीज़ जगह खेलते हैं, वालदा या वालिद बीच में शामिल हो जाए। आपको लगता है कि वो मोबाइल फ़ोन यूज़ करेंगे? बच्चे तो एक्टिविटी की तलाश में होते हैं, उनको एक्टिविटी जब नहीं मिलती तो वो स्क्रीन पे जाते हैं। आप समझ रहे हैं? इंटरवीन करना है बिल्कुल बच्चों की तरह, लेकिन बच्चे हमें कभी कभी इरिटेट करते हैं, वो हमें लगता है। हमने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि बच्चे हमसे इरिटेट ना हो। तो तीसरा काम यह है कि गिव योर चिल्ड्रन ऑल्टरनेटिव्स। आपने एक आदत को ख़त्म कराना है, दूसरी उनको एक मुतबादल एक्टिविटी देने के बाद, जब मुतबादल एक्टिविटी उनके दिल में जगह बनाएगी, तभी पहले वाली आदत की अर्ज कम होगी और अल्टीमेटली ख़त्म होगी। अच्छा, अब ये आपने देखना है कि हर बच्चे का एक अपना इंटरेस्ट होता है। कई बच्चों को कलरिंग का शौक होता है, कि पेपर को कट करके मुख्तलिफ चीज़ें बनाने का शौक होता है, और ज़्यादातर बच्चे अपने आप को नेचर से कनेक्ट करते हैं, यानी वो मिट्टी में खेलते हैं और ग्राउंड में वो अपने आप को बड़ा फ्री फील करते हैं। तो आपने ये देखना है कि उनको किस चीज़ में इंटरेस्ट है, और फिर उससे रिलेटेड कोई एक्टिविटी उनको देनी है। चौथा काम इंतहाई ज़रूरी, वी हैव टू मेक सम रूल्स, और उन रूल्स को हम क्लियर कट वे में कम्युनिकेट करेंगे अपने बच्चों के साथ कि ठीक है, हमने आपको टैबलेट लेके दिया, हमने आपको फ़ोन लेके दिया, लेकिन इसका इस्तेमाल बिल्कुल वैसे ही होगा जैसे हम आपको बताएंगे। और उन रूल्स में आप मुख्तलिफ किस्म के रूल्स बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, दिन का सिर्फ 1 घंटा आपको इन गैजेट्स में से मिलेगा जिनमें आप इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा, आप कुछ यूं भी रूल बना सकते हैं कि आपने जब वॉशरूम जाना है तो मोबाइल फ़ोन आपने नहीं लेके जाना। फॉर एग्जाम्पल, सोने से पहले आपने मोबाइल फ़ोन अपने पास नहीं रखना। रूल्स बनाएं, इंतहाई ज़रूरी है। कुछ असूल होने चाहिए, और वो असूल ना सिर्फ आपने बताने हैं बल्कि उनको एडमिनिस्टर करना है, उनको मॉनिटर करना है, कांस्टेंट सर्विलेंस करनी है। इसकी मिसाल आपको मैं यूं देता हूं कि आप जब हाईवे पे या मोटरवे पे सफ़र करते हैं तो वहां पे आपको कुछ रूल्स दिए गए होते हैं, आप वो रूल्स नहीं तोड़ते। क्यों नहीं तोड़ते? क्योंकि आपका चालान होता है। बिल्कुल इसी तरह वो जब रूल्स आप अपने बच्चों को कम्युनिकेट करेंगे एक क्लियर अंदाज में, और वही नो मीन्स नो एंड यस मीन्स यस, तो आपके बच्चे कभी भी वो रूल्स नहीं तोड़ेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।